श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। तो आइए हम जाने 26 या 27 को है जन्माष्टमी का शुभ त्योहार जो इस साल 2024 में पड़ रहा है और मथुरा वृंदावन में कब मनाया जाएगा श्री कृष्ण जन्मोत्सव। आइए हम जानते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व का बेहद महत्वपूर्ण है। हिंदुओं के लिए माना जाता है भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय श्री कृष्ण ने कंस का अंत करने के लिए धरती पर जन्म लिया था। तभी इस खास तिथि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान के जन्मोत्सव को लेकर भक्तों के अलग ही उत्साह धूम देखने को मिलते हैं। इस दिन भक्त सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना कर उनके नाम का उपवास रखते हैं। रात्रि के समय भगवान को स्नान आदि करा 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण के जन्म के समय विशेष पूजा आयोजना की जाती है। हालांकि इस बार जन्माष्टमी की तिथि क्या है, इस बात को लेकर अधिकतर लोग कंफ्यूज हैं। इसी कड़ी में यहाँ हम आपको इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। साथ ही जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान को क्या भोग बना के किस तरीके से लगाएं। माना जाता है जन्माष्टमी की पूजा पंचामृत के बिना अधूरी है। जन्माष्टमी के दिन आधी रात्रि श्री कृष्ण के जन्म का समय उनकी प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराया जाता है और इसके बाद इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। पंचांग के अनुसार सुबह 5:55 से 7:36 तक अमृत चौघड़िया रहने वाला है। ये योग पूजा के लिए शुभ है। इसके बाद अमृत चौर पूजन का मुहूर्त 3:36 6:48 तक है। निश्चित काल में भी आप पूजा कर सकते हैं जो रात में 12:01 से 11:44 तक है। तो आइए हम कथा सुने भगवान कृष्ण के जन्म की। द्वापर युग में भद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की आधी रात को मथुरा के कारागार में भगवान वासुदेव की पत्नी देवकी माता के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। अष्टमी तिथि की रात्रि काल अवतार लेने का प्रमुख कारण उनका चंद्रवंशी होना बताया जाता है। श्री कृष्ण चंद्रवंशी चंद्रदेव उनके पूर्वज और बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। इसी कारण चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए कृष्ण ने बुधवार का दिन चुना। भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में मामा कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी, इसलिए भद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। सत्ता का लालची था कंस। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव के करा दिया था। लेकिन जब वह देवकी को विदा कर तभी एक अचानक से आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उसके पति वासुदेव को जेल में कारागार में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी।
कंस अपनी मौत से डरकर देवकी और वासुदेव को 7 संतानों का मार चुका था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म भद्रकाल मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार की अंधेरी रात में भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गया। तब तक आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख से जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ जाएं और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस के हाथ में सौंप दे। भगवान विष्णु के आदेश अनुसार वासुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए, कारागार के दरवाजे खुल गए। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। वासुदेव जी ने सूप में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण लेकर नंदी जी के यहाँ सकुशल पहुँचे गए और वहां से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस और देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन को फिर सौंप दी मथुरा की राजगद्दी। बाबा नंद और उसकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाना, उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हो गई। कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की गद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। जन्माष्टमी के महत्व। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस दिन विधि पूर्वक यशोदा नंदन की पूजा करने से सुख समृद्धि आशीर्वाद मिलता है। वहीं जिन दंपतियों के संतान की चाह है, उन्हें जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की उपासना करनी चाहिए। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस वर्ष विशेष ग्रह नक्षत्र में होने की वजह से जन्माष्टमी को काफी शुभ माना गया है। साधन करने के लिए श्री कृष्ण भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। वैसे तो हर जन्माष्टमी शुभ होती है और श्री कृष्ण भक्तों के सारे दुख हर लेते हैं, लेकिन अगर आप विशेष काल और नक्षत्र में भजन कीर्तन के साथ श्री कृष्ण कथा और लीला अमृत का पाठ करते हैं तो इससे भगवान श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो बोलो कृष्ण वासुदेवाय नमः। भगवान कृष्ण की जय। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।